हर साल लाखों बच्चे प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एक सपना लेकर बैठते हैं, एक एग्जाम को क्रैक करने का सपना जो उनकी जिंदगी बदल सकता है। वो दिन के 10-12 घंटे पढ़ते हैं। दे सैक्रिफाइस देयर फ्रेंड्स, स्लीप एंड देयर चाइल्डहुड। उनके पेरेंट्स अपनी जिंदगी की सारी सेविंग्स लगा देते हैं और फिर भी उन बच्चों में से ज्यादातर बच्चे फेल होते हैं। पर इससे महंगे कोचिंग सेंटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। दे स्टिल मेक मिलियंस ऑफ रुपीज। और सबसे बड़ा सवाल ये है that if most of the student fail, why does the coaching industry always succeed? इसके पीछे खराब टीचर्स या फिर मेहनत ना करने वाले बच्चों की कोई गलती नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल छुपा हुआ है जो बच्चों के फेलियर और कंपटीशन से पैसे बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे यहाँ इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं। इंडिया हैज लिमिटेड सीट्स इन टॉप कॉलेजेस एंड लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेसिंग देम। लाखों बच्चे एक एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं और उनमें से कुछ बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं एंड दिस क्रिएट्स स्कैरसिटी जो एक नई मार्केट को जन्म देती है। पेरेंट्स बच्चों के फेलियर से डरते हैं, बच्चे अकेले पीछे रह जाने से डरते हैं और स्कूल सभी को प्रिपेयर नहीं करा सकते। यहाँ एंट्री होती है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो लोगों के डर को अपना बिजनेस मॉडल बनाते हैं। कोचिंग सेंटर्स डर और होप के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं, पर धीरे धीरे ये ब्रिज एक टोल रोड बन गई है जिसका मतलब बस पैसों से है। कोचिंग सेंटर्स एजुकेशन नहीं बेचते, वो बेचते हैं एक उम्मीद। जब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के 1000 बच्चों में से 10 बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट उन 10 बच्चों को एडवर्टाइजमेंट की तरह यूज करते हैं। पर बाकी के 990 बच्चों का क्या? यह इन कोचिंग इंस्टीट्यूट का पहला मूव होता है। आपने ऐसे पोस्टर्स देखे होंगे, Air 1, Air 3 एंड Air 7। बिग फेसेस, बिग रैंक्स एंड बिगर प्रोमिसेस। पर आपने यह नहीं देखा होगा कि कितने बच्चे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करते हैं, कितने फेल होते हैं और कितने बच्चे तो एग्जाम्स तक नहीं देते और बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसा कभी नहीं दिखाएंगे। इसके बाद इससे भी ज्यादा डार्क चीज सामने आती है, द बैच सिस्टम। कोचिंग सेंटर्स के अंदर बच्चों को बैचेस में डिवाइड किया जाता है। Top scorers in top batch, average scorers in middle batch and low scorers in bottom batch. Top batch gets best teachers, small class size and more attention. Bottom batch gets new teachers, large classes and less doubt support. In short, कोचिंग इंस्टीट्यूट उन बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं जिनमें उन्हें पोटेंशियल दिखता है, क्योंकि टॉपर्स उनके लिए एक मार्केटिंग टूल होते हैं। पर इतना कुछ हो जाने के बाद भी बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्यों नहीं छोड़ते? द सिंक कोस्ट ट्रैप। जब कोई बच्चा एक बार फेल होता है, उसके पेरेंट्स एक बार और ट्राई करने के लिए बोलते हैं और बार बार फेल होने के बाद भी पेरेंट्स बच्चे को ड्रॉप लेने के लिए नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने बच्चे पे इतना इन्वेस्ट कर दिया होता है। इसे संक कोस्ट फैलेसी कहते हैं। द मोर यू लूज द मोर हार्डर टू क्विट। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी यही चाहते हैं। फिर आते हैं इनके एडवर्टाइजमेंट्स। आपने इनके एड्स में एक गरीब बच्चा, स्ट्रगलिंग पेरेंट्स और इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक जरूर नोटिस किया होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एजुकेशन से ज्यादा गरीबी से निकलने का सपना बेचते हैं। दिस क्रिएट्स गिल्ट। इफ यू डोंट जॉइन कोचिंग, यू आर वेस्टिंग योर पेरेंट्स सैक्रिफाइस। दिस टर्न्स एजुकेशन इनटू मोरल ड्यूटी एंड फेलियर इनटू पर्सनल शेम। दिस वाज नॉट एन अटैक ऑन टीचर्स, दिस वाज नॉट एन अटैक ऑन स्टूडेंट्स। दिस वाज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ अ मशीन दैट रन्स ऑन होप and feeds on competition.